हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे कंप्लीट चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 7 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में। 25 वॉट से लेकर 65 वॉट तक की चार्जिंग स्पीड अब आपको मिड रेंज में देखने को मिलने लगी है, जिसमें हम यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max यूज कर रहे हैं, Poco X2, Samsung Galaxy M31s, Realme 7, Samsung Galaxy M51, Realme 7 Pro और Poco M2 Pro। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग के जो दो डिवाइस है, इनमें आपको 6000 और 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, लेकिन चार्जिंग स्पीड में आपको मैक्सिमम 25 वॉट की मिल रही है। जबकि अगर हम यहाँ पे पोको X2 की बात करें तो पोको X2 में 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी है। Redmi Note 9 Pro Max में आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। सेम M2 Pro में आपको मिल रही है। अगर Realme 7 की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 वॉट की चार्जिंग मिल रही है 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ, लेकिन अगर Realme 7 Pro की बात करें तो इसमें आपको 65 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिल रही है 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ। तो अगर हम यहाँ पे चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये जो चार्जिंग टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये इनका मिनिमम चार्जिंग टाइम रहेगा, यानी कि हमने सारे डिवाइस को स्विच ऑफ कंडीशन में ही चार्ज किया है। ये इनके आइडियल कंडीशन है चार्जिंग के लिए, इसीलिए मिनिमम रहेगा। जब आप स्विच ऑन कंडीशन में चार्ज करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा बैटरी ड्रेन होता है, कभी अनयूजुअल होता है, उसके कारण चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस आता है। तो अगर हम यहाँ पे 11 मिनट के बाद आपको चार्जिंग स्पीड परसेंटेज बैटरी कैपेसिटी शो कर दें, यानी कितना है एग्जैक्ट, तो 25% है Redmi Note 9 Pro Max में, 26% है Poco X2 में, 18% है Samsung Galaxy M31s में, 25 है Realme 7 में, 16% है Samsung Galaxy M51 में, 35% है Realme 7 Pro में, 25% है M2 Pro में। यहाँ पे परसेंटेज वाइज डेफिनेटली Realme 7 Pro सबसे आगे है। और अगर बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में देखें, क्योंकि यहाँ पे सभी की बैटरी कैपेसिटी अलग अलग है, इसीलिए परसेंटेज वाइज रिजल्ट भी अलग अलग रहेगा। 1250 है Note 9 Pro Max की, सेम आपको Realme 7 और M2 Pro में देखने को मिलेगी, यानी कि तीनों ने लगभग सिमिलर बैटरी कैपेसिटी चार्ज करी है। जबकि बैटरी कैपेसिटी चार्ज करने के टर्म्स में सबसे आगे रहा Realme 7 Pro 11 मिनट तक, उसके बाद सेकंड पोजीशन में ये तीनों थे। उसके अलावा Poco X2 की भी स्पीड काफी अच्छी थी। सैमसंग आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो टक्कर चल रही है वो काफी कांटे की टक्कर है। इसके बाद हम टेस्ट को आगे परफॉर्म करते हुए चले गए। फिर हमने यहाँ पे 20 मिनट में फिर से बैटरी परसेंटेज कैलकुलेट किया। अब देख सकते हैं 44% है Redmi Note 9 Pro Max में, 47 Poco X2, 28 M31s, 42 है Realme 7, 25 है 51 में, 25 है M51 में, 57 है Realme 7 Pro में, 44 है M2 Pro में, यानी कि यहाँ पे फिर से सबसे आगे अभी भी Realme 7 Pro। सेकंड पोजीशन में Poco X2 है परसेंटेज वाइज, और थर्ड पोजीशन में हम बोल सकते हैं Redmi Note 9 Pro Max और M2 Pro, और फोर्थ पोजीशन में Realme 7 है परसेंटेज वाइज। और अगर बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में देखें तो ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन में है Realme 7 Pro 2565 mAh, सेकंड पोजीशन में है Redmi Note 9 Pro Max और M2 Pro 2200 mAh के साथ, जबकि थर्ड पोजीशन में है Poco X2 2115 mAh के साथ और Realme 7 है 2100 mAh के साथ, जबकि M31 और M51 के बीच में आप देख सकते हैं बहुत माइनर डिफरेंस चलता हुआ नजर आ रहा है। फिर हमने टेस्ट को और आगे परफॉर्म किया। इसके बाद हमने हाफ आवर यानी 30 मिनट में परसेंटेज कैलकुलेट किया कि एग्जैक्टली किसका कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 79% के साथ लीड पर है Realme 7 Pro, जबकि 62% के साथ सेकंड पोजीशन में है M2 Pro और Redmi Note 9 Pro Max, जबकि 61% के साथ Poco X2 थर्ड पोजीशन में है और 59% के साथ Realme 7 फोर्थ पोजीशन में। तो यहाँ पे अगर हम आपको इनका टेम्परेचर मेजर करके दिखा दें, यानी कि हाफ आवर हो चुका है, सारे मोबाइल यहाँ पे कंटिन्यूसली चार्ज हो रहे हैं। 38 डिग्री, 37 डिग्री, 37, 38, 38, 39, यानी कि 38, 37 और 39 डिग्री के बीच में सभी का टेम्परेचर मिला। किसी में भी अनयूजुअल टेम्परेचर हमें जाता हुआ नजर नहीं आया, सभी बिल्कुल नॉर्मल थे। चार्जिंग के हिसाब से थोड़े से गर्म थे, लेकिन ओवर हीट नहीं हो रहे थे फोन, यहाँ पे प्रॉपर चार्ज हो रहे थे स्पीड से। इसके साथ साथ मोबाइलों का भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं जा रहा था और चार्जर का भी टेम्परेचर ज्यादा
नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर मोबाइल का टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो आपकी चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, या फिर अगर आपके अडॉप्टर चार्जर का टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो भी आपकी चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। तो अभी सभी का लगभग इतना ही जा रहा था, इतना ही चार्जर में जा रहा था, इतना ही स्क्रीन पे जा रहा था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आपको सारे डिवाइस का फाइनल रिजल्ट बताए कि किसने पहले चार्ज कर लिया, क्योंकि जो फास्ट चार्जिंग होती है वो 90% तक होती है। 90% के बाद हर एक डिवाइस काफी स्लो चार्ज करने लगता है। तो यहाँ पे जो डिवाइस सबसे पहले चार्ज हुआ वो था Realme 7 Pro 65 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ 46 मिनट के आसपास, यानी कि ये 46 मिनट के आसपास अपने आप को कंप्लीट चार्ज कर लेता है। जबकि इसके बाद जो मोबाइल यहाँ पे चार्ज हुआ है वो है Realme 7। वैसे तो ये कुछ परसेंटेज पीछे चल रहा था Redmi Note 9 Pro Max, Poco X2 और M2 Pro के, लेकिन लास्ट में इसने लीड ले ली और पहले चार्ज हो गया। 1 आवर 7 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो गया, यानी 67 मिनट इसे लगे कंप्लीट चार्ज होने में। देखा जाए तो 21 मिनट का ज्यादा टाइम लिया है Realme 7 Pro से, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे 67 मिनट की चार्जिंग स्पीड आई है Realme 7 में। और इसके बाद जो डिवाइस यहाँ पे चार्ज हुआ है वो है 71 मिनट में M2 Pro। आप देख सकते हैं Poco M2 Pro 71 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो गया, और सेम टाइम में ही कुछ सेकंड्स बाद Poco X2 भी कंप्लीट चार्ज हो गया 71 मिनट में ही, यानी 1 आवर 11 मिनट में Poco X2 और M2 Pro दोनों ही कंप्लीट चार्ज हो गए। जबकि इनके लगभग 2 मिनट के बाद ही Redmi Note 9 Pro Max, जो लगभग M2 Pro के बराबर चल रहा था, लास्ट में थोड़ा पीछे हो गया और 73 मिनट में कंप्लीट चार्ज हुआ है, यानी 1 आवर 13 मिनट में Redmi Note 9 Pro Max कंप्लीट चार्ज हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट के 2 मोबाइल बचे जिन्हें चार्ज होने में काफी टाइम लग रहा था वो डेफिनेटली सैमसंग के ही थे, M31 और M51। दोनों में बैटरी कैपेसिटी ज्यादा और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, इसीलिए इनका टाइम हमें ज्यादा जाता हुआ नजर आया। 1 आवर 44 मिनट लगे M31s को कंप्लीट चार्ज होने में, जबकि 1 आवर 52 मिनट लग गए M51 को कंप्लीट चार्ज होने में। देखा जाए तो यहाँ पे Realme 7 Pro M51 के मुकाबले 2.5 बार चार्ज हो जाएगा उतने टाइम में जितने टाइम में M51 चार्ज हो रहा है, यानी 2 बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 50% और बैटरी कैपेसिटी इसकी चार्ज हो जाएगी, तब जाके M51 का टाइम आएगा। तो यहाँ पे गाइस कुछ इसी तरह का डिफरेंस आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।